गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य की स्निग्धा पुस्तक से पाठ 11 मुश्किल से छूटें बुरी आदतें शिक्षाप्रद कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें बुरी आदतों से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, बुरी आदतों से दूर रहना बुरी आदतों को छोड़ने से कहीं ज्यादा आसान है। आइए बच्चों, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूं, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास यानी कोशिश नहीं करता था। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। पधारना यानी आना। जब आदमी को उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो वह तुरंत यानी उसी समय उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आना, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से बोले, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ संकेत यानी इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना आनंद आ रहा हो, यानी वह बहुत खुश हो रहा था। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। वे दोनों फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था, यानी पेड़ को वह नहीं हिला पाया। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी नहीं हिला, तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। तो बच्चों, महात्मा जी ने छोटे पौधे, थोड़े बड़े पौधे और नीम के उदाहरण से उसे यह समझाने की कोशिश की कि बेटा, ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर जैसे जैसे वे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन अपनी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय किया। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी और आप स्वयं भी इसे पढ़कर समझने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं और ये अभ्यास कार्य आपको बुक में ही करना है। धन्यवाद।